हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का इंग्लिश का और एक नया चैप्टर। आपके बुक का नाम होगा मेरीगोल्ड और हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है आई एम लकी। ओके, तो चलिए पहले इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है। इफ आई वॉर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ आई वॉर अ मैना इन अ ट्री I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wiggle and giggle with glee. So, I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So, I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? जस्ट यू। तो चिल्ड्रन, अभी हमने ये पोएम को पढ़ा, अब हम समझेंगे इसके सारे लाइंस का मीनिंग। तो चिल्ड्रन, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गर्ल है ना, ये थैंक यू कह रही है। किसको कह रही है? भगवान को। अब हम लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्यों ये थैंक यू कह रही है। तो पहला लाइन है, इफ आई वॉर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। यानी ये लड़की कहती है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं भगवान को धन्यवाद करती क्योंकि मेरे पास पंख होते और मैं यहाँ वहाँ उड़ सकती थी। इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। और अगर मैं मैना होती तो मैं अच्छे से सुंदर सुंदर गाना गा सकती थी, मेरी आवाज़ बहुत ही मीठी होती। क्योंकि मैं गा सकती थी इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद करती। If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wiggle and giggle with glee. और अगर भगवान मुझे मछली बनाते तो भी मैं भगवान को धन्यवाद करती क्योंकि मैं यहाँ वहाँ आराम से खुशी खुशी तैर सकती थी। विगल एंड गीगल, विगल एंड गीगल का मतलब होता है रेंगते हुए, आगे पीछे मुड़ते हुए तैरना। जैसे फिश कैसे मुड़ती है, कैसे तैरती है ना, तो वो कहती है कि अगर मैं अगर मछली होती तो भी मैं भगवान को धन्यवाद करती क्योंकि मैं विगल और गीगल कर सकती थी। विथ ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी खुशी, यहाँ वहाँ तैर सकती थी। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। और फिर वो कहती है इसीलिए भगवान ने जो मुझे इंसान बनाया ना, मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ और मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। नॉट यू बट मी, यानी वो कहती है आपकी तरह नहीं बनाया, लेकिन जो भगवान ने मुझे मेरी तरह बनाया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इफ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। वो कहती है अगर भगवान मुझे हाथी भी बनाते तो भी मैं बहुत खुश होती क्योंकि मेरे पास एक लंबा सा ट्रंक होता। ट्रंक क्या होता है? ट्रंक होता है सूंड, है ना। तो वो सूंड उठा के वो रेज कर सकती थी, रेज यानी उठा सकती थी अपने सूंड को, तो इसके लिए भी वो भगवान को धन्यवाद करती। इफ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। और वो कहती है कि अगर भगवान मुझे कैंगरू भी बनाते ना, यहाँ पर आप पिक्चर दे सकते हो, तो वो कहती है कि अगर भगवान मुझे कैंगरू भी बनाते तो भी मैं बहुत खुश होती क्योंकि मैं इतनी उछलती, इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉप करती कि मैं मून तक जा सकती। वो सिर्फ इमेजिन कर रही है, ठीक है चिल्ड्रन। इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। अगर भगवान मुझे ऑक्टोपस बनाते तो क्या होता? मेरे पास 8 पैर होते हैं। आप देख सकते हैं ना पिक्चर में। वो कहती है कि अगर मैं ऑक्टोपस होती तो भी मैं बहुत खुश होती क्योंकि मेरे पास 8 आर्म्स होते। आर्म्स का मतलब होता है हाथ, है ना, बाजू जिसको कहते हैं। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। फिर वो कहती है कि शायद इसीलिए मैं जो भगवान ने मुझे बनाया है ना, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान को क्योंकि भगवान ने जिनको भी जैसा भी बनाया है सब में कोई ना कोई गुण ज़रूर है, कोई अच्छी क्वालिटी ज़रूर है। जैसे इंसान क्या कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो खा सकते हैं, उनके दिमाग में विचार आ सकते हैं। वैसे ही जैसे एलिफेंट है उसका एक ट्रंक होता है, तितली उनके पंख होते हैं, वो
उड़ सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि सभी क्रिएचर्स को भगवान ने कुछ खास बनाया है, कुछ स्पेशल बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो प्यारी सी लड़की है वो भी भगवान को धन्यवाद करते हैं कि भगवान जैसा आपने मुझे बनाया है उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। What do you think you want to be? Do you want to be like or just you? Just you. अब यहाँ पर वो पूछ रही है आप सभी से कि आपको कैसा लगता है, आप कैसा बनना चाहते हो, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो या फिर आप जैसे भी हो क्या आप उससे खुश हो। ठीक है, तो हम सभी अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं, हम सभी, भगवान ने हमें आंखें दिए हैं, नाक दिए, सब कुछ दिया है ना, तो हमें भगवान से धन्यवाद करना चाहिए और किसी औरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो यही था पोएम का मतलब। अब हम करते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से अपनी बुक निकाल लीजिए और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब आप किताब खोलेंगे, जब आप ये चैप्टर खोलेंगे तो आपको दिखेगा रीडिंग इज फन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं और इसमें लिखा है एक्शंस, यानी वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या अच्छी क्वालिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या कर सकती है, बटरफ्लाई उड़ सकती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैन फ्लाई। वैसे ही यहाँ पर अ मैना, मैना क्या कर सकती है, एलिफेंट क्या कर सकता है, ये हमने आंसर लिखना है। तो आप आंसर लिखेंगे अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ मैना कैन सिंग, अ फिश कैन विगल, An elephant can raise his trunk, है ना, वो सुर उठा सकता है। A kangaroo can hop and you, आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, you can read। तो ये आंसर आप लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, फिर बढ़ते हैं लेट्स टॉक में। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, Why do you think the butterfly likes its wings? आपको क्या लगता है कि बटरफ्लाइज को अपने पंख क्यों पसंद होते हैं। आंसर लिखेंगे आप I think the butterfly likes its wings because they look beautiful and she can fly with these wings। क्योंकि पंख जो है क्योंकि उनके पंख जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और वो उन विंग से उड़ भी सकते हैं, इसीलिए उनको अपने पंख बहुत ही पसंद होते हैं। ओके चिल्ड्रन, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या कर सकती है? आंसर द मैना कैन सिंग, वो गा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू डू? आप सिंग कर सकते हो या पेंट कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको आता है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन सिंग, पेंट एंड ऑल्सो राइट। मैं गा भी सकती हूँ, पेंट भी कर सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? आपको क्या लगता है, फिश को पानी में रहना बहुत ही अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। आंसर लिखेंगे येस आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, है ना, पानी, मछली को तो पानी पसंद है और वो उसमें खुश रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू? टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। आपके साथ ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ हुई है जिसको आप जब सोचते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत लकी हो, तो ये आप अपने क्लास में शेयर कर सकते हो, तो इसलिए ये आप खुद करेंगे। अगला है एक पोएम जो आपको खुद पढ़ना है और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ आपको क्लास में कराया जाएगा वो आपको खुद करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट एन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, उसको आपको यूज करके इसको भरना है। तो यहाँ पर लिखा है इफ आई वर अ कंगारू आई वुड, क्या करेंगे, आई वुड होप। यहाँ आंसर मैं बता रही हूँ आपको फटाफट से। इफ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर, मैं दहाड़ता। इफ आई वर अ फिश आई वुड स्विम, मैं तैरती। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती। उसके बाद आप देखेंगे आपके बुक में लिखा होगा से अलाउड। तो यहाँ पर कुछ गैप्स दिए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी स्पेलिंग्स है, सारे एनिमल्स के स्पेलिंग्स हैं, तो इसको आप भरेंगे और खुद इसको जोर जोर से पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फुल FUL लिखना है आपको टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको जो भी वर्ड्स दिए हैं उसमें सिर्फ आपने फुल लगाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन। तो आपको 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आप कर सकते हो। तो आंसर में आप सीधे लिखेंगे आई कैन रीड,
आई कैन प्ले, आई कैन रन, आई कैन राइट, आई कैन ईट। और अब यहाँ पर यह भी पूछा है कि कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते हो, तो नंबर 6 में लिखेंगे आई कैन नॉट फ्लाई। हम तो उड़ नहीं सकते हैं, हमारे पास पंख नहीं होता है, तो आप लिखेंगे आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, लेकिन मैं दौड़ सकती हूँ। आई कैन नॉट क्रॉल, क्रॉल का मतलब कैसे होता है, रेंगते हुए चलना, ठीक है, तो आई कैन नॉट क्रॉल बट आई कैन वॉक। आई कैन नॉट चर्प बट आई कैन सिंग, चर्प का मतलब होता है जैसे चिड़िया ची 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 करते हैं ना, तो वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गा सकते हैं। चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है कंप्लीट। आपको पोएम भी समझ में आ गया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही मेरे साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।